हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमए पीआईएसएम। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर एमए पीआईएसएम में आउट ऑफ 300 कितना स्कोर करने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि एग्जाम टेजी की तरफ से जो है एमए पीआईएसएम जेएनयू के लिए एमए पॉलिटिक्स उसका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ही अच्छा होगा। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर 8448878849। तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है और टेस्ट सीरीज कैसे मिल सकता है उसके बारे में आपको डिटेल में शेयर किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब वीडियोस में अपने सीनियर से पूछिए, एग्जाम ट्रेजी का टेस्ट सीरीज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है। और अगर आप इसको ढंग से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पे देखिएगा जो एम ए पॉलिटिक्स है, ये आपका 26 नंबर। और इसका जो कोड है PISM, कोर्स का नाम है एम ए पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज। तो इसी का यहाँ पे आप देखिएगा कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है आपके मार्क्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से जो है मार्क्स कन्वर्ट किया जाता है। तो एमए पॉलिटिक्स का इस बार का जो कोड है वो है आपका HUQP 18। अब ये HUQP 18 का जो एग्जाम है ये दो पार्ट में हो जाएगा आपका। पार्ट ए हो जाता है, पार्ट ए है आपका जनरल, और पार्ट बी की अगर हम लोग बात करें, पार्ट बी, तो ये हो जाता है डोमेन। अब जो इसका डोमेन है वो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि सर जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप एमए पॉलिटिक्स या एमए इंटरनेशनल रिलेशन का तो आ ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये आपका एमए पॉलिटिक्स में ही सारे कुछ कवर्ड है। तो ये पार्ट बी जो आपका एग्जाम है इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पर क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स का है। तो अगर हम लोग टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो वो है 300। तो आपके जो सीयूटी एग्जाम देने के से जो आपका स्कोर आएगा वो आउट ऑफ जो है ये 300 ही होगा। अब जेएनयू क्या करता है कि आपने जितने भी स्कोर किया, सपोज कीजिए आपने 75 में या फिर 75 जो आपका डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, अगर मान लीजिए आपने 240 स्कोर किया तो 240 को ही ये परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब 240 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। तो ये जो आपका मार्क्स आया, तो ये अगर आप परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये रफली हो जाता है आपका अराउंड 80%। 80%। तो यहाँ पे जो आप परसेंटेज देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 85, तो ये आपका वही परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ कि आपने कितना कैलकुलेट किया, आपने कितना जो है स्कोर किया। तो दूसरा तरीका आप ये देखिएगा कि यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया है तो इसको फिर मार्क्स में कन्वर्ट करके मेरा जो टोटल मार्क्स है आउट ऑफ 300 वो आपको कितना मिनिमम लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी। तो एक एक कैटेगरी करके यहाँ पे हम लोग बात करते चले जाएंगे। तो पहला कैटेगरी है जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 85 था। यानी ये जो 85 मार्क्स है ये परसेंटेज या आप मार्क्स कर सकते हैं जो लास्ट कैंडिडेट एडमिशन हुआ है, लास्ट कैंडिडेट उसी का ये जो है मार्क्स है। तो आपको 85, अगर आप जैसे मान लीजिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर मेरा जो मार्क्स है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए, अगर मैं इस परसेंटेज को टोटल 300 में निकालना है सो दैट कि मुझे पता चल जाए कि मुझे किस तरीके से कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो इसका बेस्ट तरीका यही है। अब यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि आप पर क्वेश्चंस आप यहाँ पे नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये नहीं कि आप जो है 85 इंटू 4 कर दिए तो आपका जो है आ, हो जाए, क्यों? क्योंकि ये 300 से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 85 क्वेश्चंस नहीं है, ये 85 परसेंटेज है। तो कुछ कुछ लोग इस तरीके भी कैलकुलेट करके बता रहे थे कि सर अब किसी का मान लीजिए 60 आया है तो वो कह रहा है 60 इंटू 4 इक्वल टू 240,
आपने 240 बताया, मतलब मेरा तो चांसेस है सिलेक्शन का। तो ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से परसेंटेज को कैलकुलेट जो है नहीं किया जा सकता है। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए जो बेस्ट तरीका है, जैसे आपका 85 है, तो 85 इंटू 100 कीजिए। अब इसमें डिवाइडेड बाय आप 300 कर देते हैं, तो आपका जो है आ जाए। अब देखिए इसमें सिंपल सी बात है, इसको कैलकुलेट, जो हम लोगों ने परसेंटेज निकाला, मार्क्स बाय टोटल इंटू 100 इक्वल टू 85। तो इसको अगर आप आपको परसेंटेज में निकालना है तो ये भी तरीका गलत हो जाएगा। बेस्ट तरीका क्या है कि 85 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 100, ये आपको चीजें करनी पड़ेगी, तब आपका मार्क्स आ जाएगा। तो इसमें सिंपल ये भी तरीका है कि रैदर देन, क्योंकि परसेंटेज आउट ऑफ 300 भी निकाला जा रहा है, तो रैदर देन इसको करने के लिए बेस्ट क्या है कि 85 है तो आप इंटू डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, तो उससे आपका मार्क्स का इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मार्क्स का इक्विवेलेंट आ रहा है 255, यानी ये 255 आउट ऑफ 300। इस तरीके से अब दूसरा बात करते हैं कि दूसरा जो कैटेगरी है, ये आपका शेड्यूल्ड कास्ट का कैटेगरी है। तो शेड्यूल्ड कास्ट का जो कट ऑफ परसेंटेज था 71.33, तो अगेन 71.33 इंटू 3 अगर आप करते हैं, अब देखिए 0.33 मतलब कि आपका 9 10 या 1 मार्क्स का हो जाता है, और 71 इंटू 3 करते हैं तो 213 आ जाता है। अब प्लस पॉइंट टू 214, 214 ये जो है ये आपका शेड्यूल कास्ट का मिनिमम जो मार्क्स के रूप में आउट ऑफ 300 कितने में एडमिशन गया है। वही शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो 70.33, 70.33, तो इंटू 3 अगर हम लोग फिर से कर देते हैं तो 211, ये है आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए। दूसरी कैटेगरी आ जाती है आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो पीडब्ल्यूडी का जो कैटेगरी का जो मार्क्स, जो परसेंटेज कट ऑफ गया था वो था 65, तो 65 इंटू 3 अगर हम लोग करते हैं तो 195, तो ये हो गया आपका पीडब्ल्यूडी। उसके बाद सेकंड लास्ट कैटेगरी है आपकी ओबीसी। तो ओबीसी का अगर आप मार्क्स देखिएगा तो 79 परसेंटेज के टर्म में, तो 79 इंटू 3। अब देखिए मान के चलिए कि ये 80% यानी 79 इंटू 3 अगर आप करते हैं तो 237, ये आपका ओबीसी का हो गया। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, जो लास्ट कैटेगरी है उसका जो परसेंटेज मार्क्स गया था वो था 81, ये आपका हो गया ओबीसी, और 81.66 है, तो ये 67 मान के चलिए, इनटू अगर आप 3 करते हैं तो ये आपका हो जाता है 243 प्लस 2 मार्क्स, यानी 245। तो ई डब्ल्यू एस, तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी की, अब यहाँ पे आप देख पाइएगा कि अलग अलग कैटेगरी का मैंने मेंशन कर दिया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 265 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, शेड्यूल कास्ट का आपका 214 पे, शेड्यूल ट्राइब का 211 पे, पीडब्ल्यूडी का 195 पे, ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो 237 पे, और फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो 245 मार्क्स पे एडमिशन जो है हुआ है। तो मान के चलिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो कम से कम 10 मार्क्स का अंतर था, यानी 2.5 क्वेश्चंस, 2.5 क्वेश्चंस। अब एक चीज जो आपको यहाँ पे इस बार ध्यान देना है कि सीयूटी एग्जाम में पहले की तरह जब जेएनयू एग्जाम कंडक्ट कराती थी तो कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं था। अब जो है थोड़ा नेगेटिव मार्क्स हो गया है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये देखना है कि अगर मान लीजिए इस तरीके से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट का मैंने वीडियो में कमेंट देखा कि सर, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया कि सर एक बार क्वेश्चंस के रूप में भी समझा दीजिए। तो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस के रूप में भी समझा देंगे कि अगर हम लोग 75 क्वेश्चंस की बात करते हैं, 75 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसमें आपको कितना लाने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में यहाँ जो जेएनयू का जो भी सीयूईटी के बेसिस पे जो भी स्कोर आया है,
इसको आप जब परसेंटेज के टर्म में देखते हैं तो एक चीज़ मैं आपको फाइनल बता दूँ कि ये जितने भी परसेंटेज कट ऑफ जो निकले हैं, इसमें आपके डेप्रिवेशन पॉइंट्स इंक्लूडेड है। अब डेप्रिवेशन पॉइंट्स ऐसा पॉइंट है जो सारे फीमेल लड़कियों को मिलता है। स्टूडेंट जो बैकवर्ड एरिया से जिन्होंने पढ़ाई की है उसको भी दिया जाता है। तो इस बार जितने भी पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल फीमेल को जैसे कंपल्सरी 5 पॉइंट्स मिलते हैं, तो सभी जितने भी आपके परसेंटेज आउट ऑफ 300 आते हैं उसी में ये 5% ऐड हो गया। तो ये कट ऑफ पॉइंट्स को एज़ ए परसेंटेज पॉइंट्स जो है इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए भी आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ जो है थोड़ा-सा इन्फ्लेट हो गया है। और अगर आप मेरी मानिए तो ऑन एवरेज 5% जो है कट ऑफ आपका हर एक कोर्स की अगर आप बात करें तो इन्फ्लेट हुआ है। तो 5 इंटू 3 करते हैं तो 15 मार्क्स है। तो ये 15 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है ये जस्ट बिकॉज़ ऑफ डेप्रिवेशन पॉइंट थोड़ा-सा कट ऑफ जो है आपका हाई गया है। लेकिन ये चीज़ इस बार भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इस बार भी डेप्रिवेशन पॉइंट के कारण जो है कट ऑफ हाई जाएगी। और जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप 260 स्कोर करते हैं तभी आपके लिए सेफ साइड है। क्योंकि ये जो मार्क्स यहाँ पे आप परसेंटेज देख रहे हैं, जो कट ऑफ मार्क्स देख रहे हैं, ये उस लास्ट कैंडिडेट का होता है जिसको एडमिशन दिया गया है। तो बहुत सारे एडमिशन तो ऐसे हैं जो 270, 275 तक स्कोर किए हैं। प्लस फीमेल कैंडिडेट भी ऐसी हैं जिनको 270 में स्कोर करने के बाद फिर डेप्रिवेशन पॉइंट भी मिला है। तो ऑफ कोर्स उनका तो रैंक काफ़ी अच्छा होगा। तो इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है और बेस्ट है कि अब 1 महीने का जो समय आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर सकते हैं। इसी से फिर आपका जो प्रिपरेशन है वो एनहांस होगा और फिर पता भी चल पाएगा कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ़ नोट्स पढ़ लेने से तो फिर आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी ना कि कौन-सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कौन से टॉपिक से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए एग्जाम टेजी की तरफ से जो है प्रीवियस पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, यूजीसी नेट पेपर सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। इसके साथ-साथ आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं या वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कीजिए एंड विल ट्राई टू आंसर इट एज़ सून एज़ पॉसिबल। और टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक के लिए प्लीज़ आप जो उस नंबर पे कॉल करें। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।